नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजीव वासुदेवा है और मैं आपका स्वागत करता हूं एलके इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस के यूट्यूब चैनल पर। यहां पर हम प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करते हैं और आजकल जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं वो है फ्लैंजेस के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हाउ टू सिलेक्ट राइट फ्लैंज, मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन के जो टिप्स, और साथ ही हम डिस्कस करेंगे तो फ्लैंज के डैमेज की इंस्पेक्शन गाइड है, किस तरह से डैमेज को हमें एसेस करना है, क्या क्या तरीके हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आज का अपना ये वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। अगर हम बात करें तो हम कहेंगे कि हम किस तरह से राइट फ्लैंज को सिलेक्ट कर सकते हैं। राइट फ्लैंज को सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें फ्लूइड का टाइप पता होना चाहिए, तभी हम उस फ्लूइड के कंपेटिबल जो मटेरियल है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसमें प्रेशर एंड टेम्परेचर रेटिंग हमें पता होनी चाहिए, इसकी जिससे हम ये देख सकते हैं कि हम जो फ्लैंज का रेटिंग है वो हमने क्या देनी है। फिर उसके बाद पाइपिंग का जो साइज है वो हमें देखना पड़ता है। ये नहीं होना चाहिए कि हमारी लाइन का साइज जो है वो 3 इंच है और हम फ्लैंज ले रहे हैं 4 इंच का। या हमारी, अगर मैं प्रेशर टेम्परेचर रेटिंग की बात करूं तो हमारी प्रेशर टेम्परेचर के हिसाब से जो रेटिंग निकल रही है वो 600 पाउंड निकल रही है और हम यूज कर रहे हैं फ्लैंज 300 पाउंड का। फिर कोरोजन अलाउंस के बारे में हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा मटेरियल है वो कोरोजन रेजिस्टेंट है या नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन टिप्स। अगर हम मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन टिप्स की बात करें तो उसमें सबसे पहले हमारा आ जाता है जो कॉमन फेलियर्स हैं वो क्या क्या रहते हैं। पहला है गास्केट लीक हो जाती है हमारी, वो एक फेलियर आ जाता है। बोल्ट लूज हो जाते हैं, वो एक कारण हो सकता है हमारा फेलियर का। या हम ये कहें कि जो हमारा मटेरियल है जो हमने सिलेक्ट किया है वो कोरोड हो जाता है, वो है एक हमारा कॉमन फेलियर का कारण। इसके बाद हमारा आ जाता है कि हम जो फ्लैंज है हमारा उसको किस तरह से इंस्पेक्ट करें कि हमें पता लगे कि ये फ्लैंज डैमेज है या नहीं। जो हमारी इंस्पेक्शन ऑफ फ्लैंज है उसके डैमेज को देखने के लिए हमें काफी सारे तरीके आजमाने पड़ते हैं। और वो जो मिक्सचर ऑफ जो हमारे इंस्पेक्शन मेथड्स हैं वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला आ जाता है विजुअल चेक। हमें अपनी आंखों से देख के कुछ डैमेजेस जो हैं वो पता लग जाते हैं। कुछ क्रैक्स इतने बड़े रहते हैं या फ्लैंज देखने में ही हमें लगता है कि ये बल्ज हो गया है, ये डी शेप हो गया है। दूसरा है हम उसकी डायमेंशन वेरिफिकेशन करके कर सकते हैं कि इसकी थिकनेस कम तो नहीं हो गई है, जितनी हमारी एज पर स्टैंडर्ड थिकनेस है उतना है या नहीं है। तीसरा जो है वो हम एनडीटी टेस्टिंग, जिसे हम नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग कहते हैं, वो करके पता लगा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि जो सर्विस है उसकी क्रिटिकलिटी क्या है, कितनी क्रिटिकल सर्विस है। अगर सर्विस हमारी क्रिटिकल है तो हमें एनडीटी भी उसमें कर लेना चाहिए, जिसे हम नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग कहते हैं। अभी फ्लैंज डैमेज इंस्पेक्शन गाइड की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहला हमारा प्रिपरेशन है। इंस्पेक्शन से पहले वो क्या क्या करनी चाहिए उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। उसमें सबसे पहले हमें फ्लैंज को थॉरोली क्लीन कर लेना चाहिए। उस पे से जो डस्ट है, जो ग्रीस है, जो रस्ट है या जो पुरानी गास्केट है उसको रिमूव कर देना चाहिए। दूसरा हमारा आ जाता है कि ये जो फ्लैंज की इंस्पेक्शन के टाइम पे हमारे पास लाइट का सोर्स जो है वो एकदम बढ़िया होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम अंधेरे में बैठकर या कम लाइट में मटेरियल को इंस्पेक्ट कर रहे हैं। अगर पॉसिबल हो तो मैग्नीफाइंग ग्लास भी हमें यूज करना चाहिए उसकी सरफेस को चेक करने के लिए। दूसरा हमारा आ जाता है विजुअल इंस्पेक्शन। विजुअल इंस्पेक्शन में हम देखते हैं कि उसके ऊपर कुछ निशान तो नहीं है, कुछ डेंट्स तो नहीं है, कुछ स्क्रैचेस तो नहीं है इसके फेस के ऊपर, स्पेशली जहां पर हम हमारा जो सीलिंग एरिया होता है उधर। फिर उसके बाद हमें कोरोजन और पिटिंग को देखना चाहिए। ये जो कोरोजन है या पिटिंग है ये नॉर्मली तब होती है जब हमारा प्रोसेस फ्लूइड जो रहता है
वो एग्रेसिव रहता है या हमारी जो मेंटेनेंस है वो बहुत पुअर रहती है। इसके बाद अगर हम बात करें फ्लैंज के ऊपर जो डिफॉर्मेशन हो रखी है, जो वो उसने शेप बदल रखी है, उसको हमें देखना जरूरी रहता है। और ये जो वार्पिंग है या जो डिफॉर्मेशन है, इसका कारण हो सकता है कि हमने ओवर टाइट कर दिए हों उसके जो नट्स एंड बोल्ट्स हैं, या हमारा कुछ थर्मल एक्सपेंशन हुआ हो, उसकी वजह से भी हमारा डिफॉर्मेशन उसमें हो जाता है। हमें उसके ऊपर क्रैक्स देखने चाहिए विजुअल में, हमें जो नेकेड आई से हमें दिख सके। और स्पेशली जहां पर हमारा बोल्ट होल है वहां पर, जहां पर हब टू नेक जो जंक्शन है वहां पर अगर हमें कुछ क्रैक नेकेड आई से दिखता है तो वो हमें देखना चाहिए। कई बार हमारा टेम्परेचर जहां पर ज्यादा रहता है वहां पे जो हीट की वजह से कुछ बर्न मार्क्स आ जाते हैं, या फिर हीट की वजह से उसका वहां पे कलर चेंज हो जाता है। वो विजुअल इंस्पेक्शन में चेक किया जा सकता है। ये ओवर हीटिंग की वजह से बर्न मार्क्स या जो कलर में चेंज है वो हो जाता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि जो हमारे फ्लैंज का फेस है उसकी फिनिश की इंस्पेक्शन हमें करनी चाहिए। कि फिनिश, जैसे हम कहें कि आरएफ का फेस है हमारा, रेस फेस है, तो हमें चेक करना चाहिए कि जो कंसंट्रिक सेरेशन है वो विजिबल हैं या फेड हो गई हैं, कहीं उनके ऊपर हैवी स्क्रैचेस तो नहीं आ गए हैं ग्रूव्स के ऊपर, क्योंकि वो एक लीकेज का कारण बन सकते हैं। अगर हम फ्लैट फेस की बात करें तो हमें इंश्योर करना चाहिए कि अनइवन वियर या रेज्ड स्पॉट्स तो नहीं उसके ऊपर आ गए। अगर इस तरह से है तो हमारा जो फ्लैंज है वो हम कह सकते हैं कि वो डैमेज हो। इसके बाद अगर हम आरटीजे फ्लैंजेस की बात करें जो रिंग टाइप जॉइंट है उसमें, तो वो हमें रिंग ग्रूव के वियर एंड टियर को देखना चाहिए, उसकी डिफॉर्मेशन को देखना चाहिए, वहां पर कोरोजन तो नहीं हो गई है, उसको हमें चेक करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आ जाता है जो हमारी डायमेंशंस चेक हैं, उसके बारे में हमें देखना चाहिए। डायमेंशन चेक में वर्नियर कैलिपर हो गया, माइक्रोमीटर हो गया या डायल गेज हो गया, उससे हमें वेरीफाई हम कर सकते हैं। उसमें फ्लैंज की थिकनेस हमें सबसे पहले देखनी चाहिए, और उसको जो हमारा स्टैंडर्ड्स हैं या हमारे स्पेक्स हैं उसके साथ हमें उसको कंपेयर करके देखना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आ जाता है जो बोल्ट होल डायमीटर है या हमारा पीसीडी है। पीसीडी मतलब जो पिच सर्कल डायमीटर है, वो हमें चेक करना चाहिए। मैंने आपको बताया कि ये वर्नियर कैलिपर से हम इसको चेक कर सकते हैं। फिर जो फ्लैटनेस है फेस की, उसको हमें चेक करना चाहिए। ये हम चेक कर सकते हैं विद स्ट्रेट एज या फीलर गेज के साथ। नेक्स्ट हमारा आ जाता है जो रेस फेस की हाइट है, वो हमें एज पर स्टैंडर्ड या एज पर स्पेसिफिकेशन चेक करना चाहिए कि वो विद इन डिजायरेबल लिमिट है या नहीं, या मैं ये कहूँ विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट्स है या नहीं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है जो बोल्ट होल है उसकी हमें इंस्पेक्शन करनी होती है। उसमें हमें देखना पड़ता है कि कहीं वो ओवर टार्किंग की वजह से या ज्यादा प्रेशर की वजह से हमने उसे ज्यादा कस दिया, उसकी वजह से वो कहीं डैमेज तो नहीं हो गया, वो डी शेप तो नहीं हो गया। इसके बाद हमें जो चेक चेक करना चाहिए क्रैक्स रेडिएटिंग फ्रॉम बोल्ट होल, और ये स्पेशली जहां पर हमारे कास्ट फ्लैंजेस रहते हैं वहां पे हमें ज्यादा चेक करने की जरूरत होती है, इंस्पेक्ट करने की जरूरत। अभी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग जो है अगर जरूरी है, जैसे मैंने बताया कि अगर हमारी सर्विस हम इस तरह की है तो हमें एनडीटी टेस्टिंग करनी चाहिए। और वो किस तरह से की जाती है, ये विजुअल साइंस जब हमारे सस्पिशियस होते हैं तो हमें डीपी टेस्टिंग रहती है, जिसे हम डाई पेनिट्रेंट टेस्ट कहते हैं। ये सरफेस के जो क्रैक हैं उनको चेक करने के लिए रहती है, जो विजुअल आई से हमें नहीं दिखाई देते हैं, या हमें शक होता है कि ये क्रैक्स हैं या नहीं है। ये जो डीपीटी है इसको हम लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग भी कहते हैं, जिसको हम शो करते हैं एलपीटी से। कोई डीपीटी की जगह एलपीटी लिखता है तो हमें उसके लिए कंफ्यूज नहीं हो। दूसरा हमारा है एमपीटी, ये मैग्नेटिक
पार्टिकल टेस्ट आता है। ये मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट जो है ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए उसकी सरफेस या सब सरफेस में क्रैक्स को चेक करने के लिए हम यूज करते हैं। मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें मैग्नेटिक पार्टिकल्स जो हैं वो अप्लाई किए जाते हैं सरफेस के ऊपर, और जहां से लीकेज होती है ये पार्टिकल्स जो हैं वहां पर अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, और उसकी वजह से हमें वहां पर एक विजुअल जो है इंडिकेशन क्रैक का दिखना शुरू हो जाता है। तीसरा आ जाता है हमारा यूटी टेस्टिंग। जो यूटी टेस्टिंग है इसको हम अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग कहते हैं। ये इंटरनल डिफेक्ट्स के लिए यूज की जाती है। इसके अंदर हम हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स यूज करते हैं। जो साउंड है वो मटेरियल के थ्रू ट्रेवल करता है और रिफ्लेक्ट बैक करता है। जब उसके पीछे जो हमारी वॉल है, जो बाउंड्री है, वहां तक पहुंच जाता है तो वहां से वो वापस आता है। या हम कहें कि कहीं पर अगर क्रैक है या कहीं खाली जगह है, मटेरियल वहां से रिमूव हो गया हुआ है, वहां से वो वापस आ जाएगा। और जो टाइम और स्ट्रेंथ जो रिफ्लेक्टेड सिग्नल की है वो इंडिकेट करती है कि जो डिफेक्ट है वो कहां पर है, कौन सी जगह पर है और कितने साइज का है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कॉमन कॉज ऑफ डैमेजेस क्या क्या हैं। अगर हम उनकी बात करें तो सबसे पहला आ जाता है कि जो एक्सेसिव टॉर्क है बोल्ट में, वो जब हम देते हैं तो उसकी वजह से डैमेज होता है। और एक्सेसिव टॉर्क का मतलब है कि जब हम बोल्ट्स को कसते हैं, जब हम ज्यादा उसके अंदर जोर लगा देते हैं तो उसकी वजह से जो डिफेक्ट है वो आ जाते हैं। उसकी वजह से जो फ्लैंज है वो डैमेज हो सकती है। अगर हम गास्केट को ठीक ठीक तरीके से ना लगाएं तो उसकी वजह से भी हमारे डैमेज के चांस रहते हैं, लीकेज के चांस रहते हैं। और जो मिस अलाइनमेंट है असेंबली के टाइम पर, वो भी एक कॉमन कॉज है डैमेज का। जो कोरोसिव फ्लूइड का अटैक है हमारे फ्लैंजेस के ऊपर, वो भी एक कॉमन कॉज है फ्लैंजेस के डैमेज होने का। और जो वाइब्रेशन फटिग है, मतलब जो वाइब्रेशन की वजह से जो डैमेज होता है, वो भी एक कॉमन कारण है हमारे फ्लैंजेस के डैमेज हो। मुझे उम्मीद है आज का ये जो हमारा वीडियो था ये आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है या इसमें कुछ ऐसा कंटेंट है जो आपके यहाँ पे जो नए इंजीनियर्स हैं या जो नए टेक्नीशियंस हैं उनके किसी काम आ सकता है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसे अपने तक ही मत रोकिए। आपके यहाँ पे जो नए इंजीनियर्स हैं, नए टेक्नीशियंस हैं, उनको भी मौका दीजिए कि वो भी अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर सकें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, ताकि आने वाले जो नए वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। जल्द ही प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट के अपने अगले वीडियो के साथ हम आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक वीडियोस देखते रहिए, सीखते रहिए, इंप्लीमेंट करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।